हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल सेशन। ओके, इस द हिंदू एडिटोरियल सेशन में फर्स्ट रीडिंग कराते हैं। रीडिंग कराने के बाद उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। उस पैरा की पूरी हिंदी को एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में, और जो हाईलाइट वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग्स, उनका व्हाट टाइप ऑफ वर्ड प्लेस इन द सेंटेंस, ग्रामर रूल, सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे, सभी स्टूडेंट्स रीड करें। इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड 2 points from its position last year in the World Economic Forum Global Gender Gap Index report, holding at 131 out of 148 countries. The parity score is just 64.1%, making it among one of the lowest ranked countries in South Asia, according to the report released last week. The index measures gender parity in a country across 4 aspects: economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment. While the performance of India in 3 of the 4 dimensions is either stable or has marginally improved, the significant lack of achievement in the 4th weigh down the overall result. The report says in the economic participation and opportunity category, India has improved by plus 0.9 percentage points. आई होप सभी स्टूडेंट्स ने रीड कर लिया हो ये पैरा। अब जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनको डिस्कस करेंगे। उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उनका जो प्लेस है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि फ्रेजल वर्ब है, ठीक। तो ये बताऊंगी मैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है हाईलाइट, पैरिटी। पैरिटी टी वाई इस वर्ड के लास्ट में है, तो आप समझ सकते हैं कि ये नाउन है। ओके, पैरिटी टी वाई से, और इसका मतलब होता है समानता, क्योंकि ये पार वर्ड इसका रूट वर्ड है। ओके, पार मतलब एज पार, मतलब इसके समान। तो पैरिटी इज ए नाउन, इसका मतलब होता है समान, समानता। ओके, नेक्स्ट वर्ड अटेनमेंट। Here the word is attainment. Attainment is also here noun, क्योंकि MENT फॉर्म का जो भी वर्ड रहेगा वो नाउन फॉर्म करेगा, ठीक। इसका रूट वर्ड है MENT। ओके, नाउन को पहचानने के लिए अटेनमेंट। अटेनमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। ओके, अचीव गोल्स, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ओके, इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड 2 points from its position last year in the Global Economic Forum's Global Gender Gap Index report. इंडिया इज ए नाउन, जो कि मेन सब्जेक्ट है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज़।
हैज़ के बाद वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ऑलवेज, सभी को पता होना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ ड्रॉप्ड 2 पॉइंट्स, तो हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो ये टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस है इस सेंटेंस में। अब इंडिया हैज़ ड्रॉप 2 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन। लास्ट इंडिया ने पिछले साल से 2 पॉइंट्स नीचे हो गया है। ओके, जो कि किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? जो जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक फोरम से, उसमें इंडिया ने 2 पॉइंट से नीचे हो गया है। अब कितना होल्ड कर रहा है? होल्डिंग एट 131 आउट ऑफ 148। 148 कंट्रीज़ में 131 पे ये होल्ड कर रहा है अपनी पोजीशन। ओके, नेक्स्ट, द पैरिटी स्कोर इज जस्ट 64.1%। द पैरिटी स्कोर, अब द पैरिटी स्कोर, पैरिटी जैसे कि बताया था मैंने, समानता, इसका हिंदी मीनिंग है, और ये नाउन का वर्क कर रहा है। यहाँ पे नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज़ हुआ है, इट्स वेरी गुड। एंड द पैरिटी स्कोर, अब द पैरिटी स्कोर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या फॉलो करेगा? सिंगुलर वर्ब हमेशा। Just 64.1%, making each among is a preposition. One of the lowest ranked countries. One of the, अब of the जैसे कि पहले सेशन में भी मैं बता चुकी हूँ कि of the चूज़ करता है। ठीक, ढेर सारे से किसी एक या दो को चूज़ करता है, तो ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा, वर्ड आएगा, वो प्लूरल आएगा, एस या ई एस लग के। ठीक है, तो ये देखिए है इस सेंटेंस में। अब इसके बाद इन प्रपोजिशन के बाद साउथ एशिया इज अ नाउन। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के अनुसार लास्ट वीक ये चीज़ें रिलीज़ हुई हैं कि इसका पैरिटी स्कोर 64.1% है, सब मिलाकर सबसे लोएस्ट रैंक है साउथ एशिया का। ओके, द इंडेक्स मेजर्स जेंडर पैरिटी इन अ कंट्री अक्रॉस 4 एस्पेक्ट्स। अब ये इंडेक्स है, वो क्या क्या मेज़र करता है? मेजर्स द इंडेक्स इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, फॉलो करेगा सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या? कोई भी वर्ब जो मेन वर्ब है उसमें एस या ई एस लगेगा तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। ठीक है, तो द इंडेक्स मेजर्स सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉलो सिंगुलर वर्ब। जेंडर पैरिटी इन अ कंट्री, जेंडर पैरिटी, जो जेंडर पैरिटीज़ अक्रॉस इंडिया पूरे कंट्री में फॉलो होता है, उसका मापदंड क्या है इंडेक्स का? तो कितने मापदंड हैं? अक्रॉस 4 एस्पेक्ट्स, 4 एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक आर्थिक जो पार्टिसिपेशन करते हैं उसका और उसकी अपॉर्चुनिटी, उसके बाद एजुकेशन को लेकर, हेल्थ एंड सर्वाइवल को लेकर, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर। मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब पॉलिटिकल में, राजनीतिक में हिस्से लेने से, जैसे मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल, सो एम्पावरमेंट हेयर
shows. Okay, while the performance of India in 3 or 4 dimensions is either stable or as marginally improved. जबकि while मतलब जबकि the performance of India in 3 or 4 dimensions, जो परफॉर्मेंस है इंडिया का, जो चारों डायमेंशंस जो दिए गए हैं मेजर्स, उनमें से तीन का स्टेबल है या तो मार्जिनली इम्प्रूव्ड है, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव है. ओके, 4 डायमेंशंस इज आइदर स्टेबल और हैज़. अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस को, वाइल द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन 3 ऑफ द 4 डायमेंशंस. अब यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब हैं. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इज फर्स्ट और उसके बाद और के बाद हैज़ मार्जिनली इम्प्रूव्ड. इज वाला सेंटेंस जो कि सिंपल प्रेजेंट में गया है, और जो हैज़ वाला सेंटेंस आया है, हैज़ वर्ब उसके बाद एडवर्ब मार्जिनली इम्प्रूव्ड मेन वर्ब. तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट विद एडवर्ब. ओके, द सिग्निफिकेंट लैक ऑफ अचीवमेंट इन द 4th वे डाउन द ओवरऑल रिजल्ट. और जो सबसे जरूरी सिग्निफिकेंट लैक कहाँ किस में हुआ, चौथे वाले में, जिसने ओवरऑल रिजल्ट को डाउन कर दिया है. द रिपोर्ट says in the economic participation and opportunity category, the report is a singular subject singular वर्ब फॉलो करेगा SIS के साथ. अब इन प्रपोजिशन उसके बाद द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इज अ नाउन एंड अपॉर्चुनिटी कैटेगरी. इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड बाई प्लस 0.9 परसेंटेज पॉइंट्स. अब ये जो सेंटेंस है, इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट. अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि बाई लगा हुआ है तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है. नो, बाई मतलब प्लस 0.9 परसेंटेज के साथ ये पॉइंट्स इम्प्रूव हुआ है बाई. ओके, तो ये परसेंटेज के लिए लगा हुआ है, ये प्रपोजिशन है. ठीक, यहाँ पर. और ये इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड, तो ये पैसिव वॉइस नहीं है. अगर हैज़ के साथ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो पैसिव वॉइस होता. ठीक है, बट हेयर इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये पैरा पूरा क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड पैरा पे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट्स रीड करेंगे इस पैरा को. The parity in estimated earned income rises from 28.6% to 29.9%, positively impacting the sub-index score. The report said scores in labor force's participation rate remained the same for 45.9% as last year, India's highest achieved to date. In the educational attainment and health and survival categories, the scores have been driven up by positive shifts. It is in the political empowerment category that India records a drop in parity since the last evolution. Female representation in parliament fell from 14.7% to 13.8% in 2025, lowering the indicator score for the second year in a row below 2023 levels. Also evaluated was the share of women in
ministerial roles, which fell from 6.5% to 5.6%, continuing the sinking trend since 2023. ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसका मीनिंग। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स है सब इंडेक्स। सब इंडेक्स की स्पेलिंग भी देख लीजिए। सब इंडेक्स का मतलब है सूचकांक। जैसे कि इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक, तो सब लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया उप सूचकांक, मतलब सूचकांक के अंदर जो पहले सूचकांक दिया रहता है। ओके, उप सूचकांक। तो सब इंडेक्स का मतलब है उप सूचकांक, और सब इंडेक्स यहाँ पर नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है। ओके, नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पर। अब पार्टिसिपेशन का मतलब जानते ही हैं, पार्टिसिपेट करना, भाग लेना। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब चलते हैं इस पैरा को का ग्रामर स्ट्रक्चर, ग्रामर रूल, इसको फॉलो करते हैं इसका। द पैरिटी इन एस्टिमेटेड अर्न इनकम राइजेस फ्रॉम 28.6% to 29.9%. The parity is a noun। उसके बाद प्रपोजिशन के बाद एस्टिमेटेड अर्न इनकम। एस्टिमेटेड इज अ एडजेक्टिव। ओके, अर्न इनकम इज अ नाउन, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। तो जो ये द पैरिटी इन एस्टिमेटेड अर्न इनकम प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये इन प्रपोजिशनल फ्रेज है ये। तो द पैरिटी इज अ मेन सब्जेक्ट इज a singular subject, so follows a singular verb, rises. Okay, the parity in estimate earn income, जो समानता है earn income में, वो rises मतलब ऊपर उठा, rises from 28.6% to 29.9%. ओके, पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग द सब इंडेक्स स्कोर, और जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा सब इंडेक्स में, उप सूचकांक में। एंड द रिपोर्ट सेड, जो कि रिपोर्ट ने ये दिखाया, कहा। स्कोर्स इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिमेन द सेम, और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें भी स्कोर बिल्कुल सेम लास्ट ईयर के बदौलत, जैसा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, सेम रहा है। जितना बढ़ा है इनकम वाले में उतना इसमें भी। इंडियाज़ हाईएस्ट अचीव टू डेट, और इंडिया का हाईएस्ट अचीव्ड रहा है ये इस डेट तक। इन द एजुकेशनल अटेनमेंट एंड हेल्थ, और एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशनल उपलब्धि में, शिक्षा उपलब्धि में, और हेल्थ स्वास्थ्य एंड सर्वाइवल में की कैटेगरी में स्कोर क्या रहा है, पॉजिटिव शिफ्ट रहा है। ओके, इट इज़ इन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैटेगरी। अब इट इज़ इन द, जो कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। दैट इंडिया का रिकॉर्ड्स क्या रहा है, इंडिया इज अ सब्जेक्ट फॉलो करेगा सिंगुलर वर्ब, जो कि SAIS के फॉर्म में है। इंडिया रिकॉर्ड्स अ ड्रॉप इन अ पैरिटी, जो कि इसमें ड्रॉप हुआ है। सिंस द लास्ट इवोल्यूशन को देखते हुए ड्रॉप नीचे, थोड़ा इसका स्कोर नीचे हुआ है, ड्रॉप हुआ है। फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट फेल, और जो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है संसद में वो
कम हुआ है. ओके. Lowering the indicator score for the second year in a row below 2023 labels. Also evaluated was the share of women in ministerial roles. Ministerial roles में भी evaluate किया गया शेयर, women का शेयर, which fell, जो कि नीचे इसका स्कोर गिर गया. कितना नीचे? 6.5% to 5.6%. और ये कंटिन्यू गिरता रहा, कम होता रहा. श्रिंकिंग मतलब कम होना. कब से? सिंस 2023 से कम होता रहा है ये. ओके. अब चलते हैं नेक्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे सभी स्टूडेंट्स. द पाथ अहेड इज ऑब्वियस. कंसोलिडेट एंड इम्प्रूव ऑन द गेन्स एंड मेक एफर्ट्स to set right the lacunae with policies and political will. India has had a long, shameful tussle on this issue as it toyed with the idea of increasing representation for women in polity. The controversial Women's Reservation Bill was passed in 2023, 27 years after it was first introduced in 1996. The bill has been visited upon by many. Shroud was blocked at every turn, and the path to actualization of the goal was lined with monumental impediments. The present act reserves 1/3 of the seats. ओके. पढ़ लिया सभी ने. अब इसका जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स आई हुई हैं, और ये स्पेलिंग्स इम्पोर्टेंट ही नहीं, इसकी जो स्पेलिंग्स हैं, इसका जो टाइप ऑफ वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच एंड इसका स्पेलिंग, इसका हिंदी मीनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको लिखते भी जाइए. कंसोलिडेट का मतलब है यहाँ पे सुदृढ़ करना. कंसोलिडेट. ओके. सुदृढ़ करना मतलब इसको इम्प्रूव्ड करना, इसको अच्छा बनाना. ओके. और ये कंसोलिडेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है. ओके. वर्ब की तरह यूज़ हुआ है ये. अब नेक्स्ट वर्ड है लैक्यूने. लैक्यूने का मतलब होता है कमी. ओके. लैक, देखिए ये रूट वर्ड है लैक. लैक मतलब कमी, किसी चीज़ की लैकिंग हो रही है, तो लैक्यूने मतलब कमी. LACUNAE लैक्यूने मतलब कमी. और ये लैक्यूने वर्ड यहाँ पर नाउन इंडिकेट कर रहा है कि ये नाउन है. ओके. नेक्स्ट वर्ड है टसल. टसल का मतलब होता है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट. टसल यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है. ओके. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड फर्स्ट टाइम आप लोगों ने सुना होगा, शराट. शराट का मतलब होता है दिखावा, शो अप करना. शराट. और ये शराट यहाँ पर ये भी नाउन की तरह ही यूज़ हो रहा है, नाउन. ओके. शराट्स. तो ये जो 4 वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया है विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, तो सभी नाउन है, एक कंसोलिडेंट वर्ब है. सभी वर्ड्स को आप लिख लें विद स्पेलिंग्स एंड विद हिंदी विद नाउन प्रोनाउन इंडिकेट्स. ओके.
सभी लोग लिख लें। चलिए अब ग्रामर स्ट्रक्चर को देखते हैं। The path ahead. The path ahead is a main subject, or main subject is singular, so verb follows is singular is obvious मतलब स्पष्ट दिखाया गया है। कंसोलिडेट इज अ वर्ब, एंड जो कि कंजक्शन है, दो वर्ब को जोड़ रहा है, दो मेन वर्ब्स को जोड़ रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट एंड इम्प्रूव दो मेन वर्ब्स हैं, उनको एंड कंजक्शन जोड़ रहा है। ठीक है, ऑन द गेन्स, ऑन इज प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आर्टिकल, आर्टिकल के बाद गेन्स इज अ नाउन, एंड कंजक्शन है यहाँ पर फिर से मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद सेंटेंस, कंजक्शन के बाद मेन वर्ब जो कि मेक। ओके, यहाँ पर एंड कंजक्शन दो बार जुड़ा हुआ है जो कि मेन वर्ब को जोड़ रहा है। ठीक, कंजक्ट कर रहा है। मेक एफर्ट्स टू सेट राइट, टू सेट राइट द लैक्यूनी। टू सेट राइट इज अ फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल सेंटेंस है। ओके, फ्रेजल्स वर्ड हैं। द लैक्यूनी, लैक्यूनी इज नाउन, कमी, जो कि आर्टिकल के साथ है। विद प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद नाउन जो कि पॉलिसीज, एंड कंजक्शन जो कि दो नाउन को जोड़ रहा है, पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल विल। इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्ग, अब ये सेंटेंस इंडिया हैज़ हैड, ये सेंटेंस तो टिपिकल हो गया न्यू स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हैज़ हैड दो वर्ब दिख रही हैं, बट इट्स नॉट। हैज़ इसका हेल्पिंग वर्ब है, ओके, और हैड मेन वर्ब है। ठीक, इंडिया इज अ सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, एंड मेन सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जो कि हैड है। हैज़ हैव का वर्ब थर्ड फॉर्म हैड होता है, तो हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। शेमफुल टसल, शेमफुल टसल, टसल का मतलब जैसे बताया था मैंने, ये नाउन है और इसका मतलब है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। शेमफुल, वेरी शेमफुल टसल ऑन दिस इशू, बहुत शर्मनाक संघर्ष इस इशू में झेल रहे हैं, जो कि एज इट टॉयड विद आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर वीमेन इन पॉलिटी। टॉयड, इट टॉयड विद द आइडिया, टॉयड मतलब खेल खेला जा रहा है कि वीमेन का रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल एरिया में इंक्रीज करें, इस आइडिया के साथ टॉयड किया जा रहा है। ओके, टॉयड मतलब खिलवाड़। अब फॉर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद वीमेन जो कि नाउन, फिर उसके बाद प्रपोजिशन इन, उसके बाद पॉलिटी इज अ नाउन। द कंट्रोवर्शियल वीमेन्स reservation bill was, the controversial women's reservation bill is a subject, main subject, main subject follows a helping verb, helping verb के बाद main verb, preposition 2023,
अब कोई ईयर दिया होगा उसके पहले इन का यूज़ करेंगे हमेशा, इन। ओके। 27 years after it was first introduced in 1996, 27 सालों में के बाद it was first, जो कि फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ 1996 में, ये बिल। कौन सा बिल? द कंट्रोवर्शियल वीमेंस रिप्रेजेंटेशन बिल। ओके। द बिल हैज़ बीन, अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट है एक सेंटेंस का। द बिल हैज़ बीन विजिटेड अपॉन बाय मेनी श्रैड्स। श्रैड्स जैसा बताया था मैंने, नाउन है, इसका मतलब होता है दिखावा। द बिल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलो करेगा सिंगुलर वर्ब, और ये सेंटेंस हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस जा रहा है पैसिव वॉइस में। ओके, पहचानिए बिल्कुल ध्यान से। हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अपॉन प्रपोजिशन, बाई जो कि पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा का यूज़ होता है। मैनी श्रैड्स was blocked at every turn, at preposition के बाद every turn is a noun, and every मतलब हर मोड़ पर is a adjective, every, and the path, the is article, path is a noun. To एक्विलाइजेशन, टू प्रपोजिशन के बाद नाउन, जो कि एक्विलाइजेशन TION हमेशा इंडिकेट करता है कि ये नाउन है, ये वर्ड। ओके। ऑफ द गोल, ऑफ प्रपोजिशन, उसके बाद द आर्टिकल नाउन। वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट का? द पाथ। ओके। Lined with monumental impediments, the present act reservation 1/3 of the seats. Present act reserves है जो 1/3 है, जो सीट्स हैं, जितनी सीटें हैं उसकी 1/3 है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, रीड करिए सभी स्टूडेंट्स। The present act reserves 1/3 of the seats for women in parliament and the state legislatures, but will only be implemented from 2029 after the completion of the census and the delimitation exercise. But India climbing up the ranks of a global index should be only secondary to achieving a rounded, applause-worthy gender parity structure within the country. There is also nothing keeping political parties from increasing women's participation in the electoral process even before the law necessitates मतलब जरूरी। अब इसका ग्रामर स्ट्रक्चर देखने से पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स। ओके, डिलिमिटेशन वर्ड है, एक अप्लाउज वर्ड है। ओके, ये दोनों वर्ड्स हैं जो कि डिफ़िकल्ट हैं, तो इसकी मीनिंग पहले बताते हैं। डिलिमिटेशन जैसा कि TION है, तो मैंने पहले ही पहचान बता दी है, ये नाउन है, और इसका मतलब होता है लिमिट मतलब एक सीमा, ठीक। डिलिमिटेशन का मतलब है
सीमांकन, सीमांकन। ओके। अप्लाउज, अप्लाउज यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, जिसका मतलब होता है अप्लाउज, अपलाउड। अपलाउड से अप्लाउज वर्ड बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सराहनीय, प्रशंसनीय। ओके। और ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। ठीक। चलिए अब करते हैं इसका ग्रामर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन। The present act reserves 1/3 of the seats for women in parliament and the state legislatures. The present act, जो present act है वो कितना रिजर्वेशन रखता है? 1/3 of the seats of women, जितनी सीट्स हैं वीमेन के लिए उसका 1/3। ओके। 1/3 ऑफ द सीट्स, ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन जो कि चूज के लिए है, इसलिए SIS के साथ लगेगा हमेशा। फॉर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद वीमेन जो कि नाउन है। इन प्रपोजिशन उसके बाद पार्लियामेंट एंड कंजक्शन जो कि दो वर्ड्स को जोड़ रहा है जो कि नाउन है। द स्टेट लेजिस्लेचर्स बट विल ओनली बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2029। बट, लेकिन, विल ओनली बी इम्प्लीमेंटेड, ओनली इम्प्लीमेंट कब होगा? कब से? 2019 से, 2029 से। आफ्टर द कंप्लीशन, आफ्टर द कंप्लीशन, कंप्लीशन इज अ नाउन। ओके। ऑफ द सेंसस, सेंसस के कंप्लीट होने के बाद। एंड द लिमिटेशन, डीलिमिटेशन एंड द डिमिलिटेशन। लिमिटेशन का, डीलिमिटेशन का मतलब सीमांकन, जो कि यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। ओके। क्योंकि ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आर्टिकल, उसके बाद सेंसस, और कंजंक्शन जो कि एंड, उसके बाद क्योंकि ऑफ प्रपोजिशन इसके पहले था एंड के पहले, इसलिए द आर्टिकल उसके बाद नाउन, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। बट इंडिया क्लाइंबिंग अप द रैंक्स ऑफ अ ग्लोबल इंडेक्स, बट इंडिया क्लाइंबिंग अप्स, रैंक में इंडिया ने क्लाइंब किया मतलब ऊपर चढ़ा। ओके। ऑफ अ ग्लोबल इंडेक्स, किसमें? ग्लोबल इंडेक्स रैंक में आगे बढ़ा। शुड बी ओनली सेकेंडरी टू अचीविंग अ राउंड इट, और उसने सेकेंडरी अचीव किया इस राउंड में, जो कि अप्लाउज, अप्लाउड भरा था, मतलब सराहनीय था, प्रशंसनीय था। एंड वर्दी जेंडर पैरिटी, जेंडर पैरिटी जो जेंडर की समानता होती है उस स्ट्रक्चर में। विद इन द कंट्री, विद इन इज अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद द आर्टिकल, उसके बाद नाउन। नाउन हमेशा AN का आर्टिकल जरूर लेता है, ध्यान रखिएगा। देयर इज ऑल्सो नथिंग कीपिंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम इंक्रीजिंग वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, और देयर इज ऑल्सो नथिंग, यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो कि वीमेन्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर रहा हो। ओके। और वीमेन्स पार्टिसिपेशन, यहाँ पे वीमेन्स पार्टिसिपेशन का मतलब है वीमेन अपॉस्ट्रोफी S, और पार्टिसिपेशन का मतलब है महिलाओं का की भागीदारी। ओके। इसका मतलब ये है। इन प्रपोजिशन द आर्टिकल इलेक्टोरल प्रोसेस इवन बिफोर द लॉ नेसेसिटेट इट, नेसेसरी से ये वर्ड बना है नेसी स्टेट्स। ओके।
अब इवन बिफोर, जबकि इसके पहले भी द लॉ इज अ सब्जेक्ट, ओके, इस सेंटेंस का, और नेसेसिटेट्स इसका है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर मेन वर्ब, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फॉलो करेगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर मेन वर्ब, ओके। और इट इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेंटेंस, जो कि इट किसको इंडिकेट कर रहा है, इस पॉलिटिकल पार्टीज, विमेंस का पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज में, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसका एक्ट है, रिजर्वेशन है, ठीक है, ओके। तो ये रहा पूरा कंप्लीट एनालिसिस द हिंदू एडिटोरियल का, ओके। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ हो, और फर्स्ट टाइम विज़िट किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स विज़िट कर रहे हों, जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हों, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, अपनी प्रेजेंटी ज़रूर लगाएं। टेक केयर।